हर हर महादेव। वीर मृत्युंजय चैनल पर आप सभी शिव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान शिव, जिनके भीतर ही समस्त ब्रह्मांड समाहित है, जो स्वयं परम स्वतंत्रता के प्रतीक है और किसी के अधीन नहीं है, चाहे अहंकार हो, क्रोध हो या प्रकृति का कोई भी गुण, महादेव इन सबसे परे यानी गुणातीत है। लेकिन आज के समय में कुछ लोग हठ पूर्वक यह सिद्ध करने में लगे हैं कि शिवजी तामसिक है या केवल क्रोधी है। ऐसे लोग कुतर्कों के माध्यम से भोले भक्तों के मन में महादेव के प्रति भ्रम और विष घोलने का प्रयास करते हैं। इसी को आधुनिक भाषा में ब्रेन वॉशिंग कहा जाता है। सत्य क्या है? क्या महादेव केवल संहारक और तामसिक है या वे इन गुणों के स्वामी है? आज हम शास्त्रों के उन ठोस प्रमाणों को देखेंगे जिनसे आपको स्वयं यह बोध हो जाएगा कि शिव तत्व की वास्तविकता क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए हम स्वयं शिव महापुराण का आश्रय लेंगे। शिव महापुराण रुद्र संहिता के सृष्टि खंड अध्याय 16 में स्वयं ब्रह्मा जी त्रिदेवों और महादेव के वास्तविक स्वरूप की व्याख्या करते हुए कहते हैं, मैं, विष्णु और रुद्र तीनों गुणों से युक्त कहे गए हैं, किंतु पर ब्रह्म शिव स्वयं सदा निर्गुणी रहते हैं। विष्णु सत्वगुण, मैं रजोगुण और रुद्र तमोगुण वाले कहे गए हैं। लोकाचार में ऐसा व्यवहार नाम के कारण किया जाता है, किंतु वस्तु तत्व इससे सर्वथा भिन्न है। यहाँ ब्रह्मा जी स्पष्ट कर रहे हैं कि संसार जिसे रुद्र कहता है वे महादेव का ही एक रूप है, जिन्हें कार्यवश तमोगुण से जोड़ा गया है। लेकिन जो मूल तत्व शिव है वे सदा निर्गुण है। वे प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रज, तम से सर्वथा परे है। अब प्रश्न उठता है कि फिर रुद्र को तमोगुण का स्वामी क्यों कहा गया? इसका रहस्य भी ब्रह्मा जी ने अगले श्लोक में उजागर किया है। विष्णु अंतःकरण से तमोगुण और बाहर से सत्वगुण से युक्त माने गए हैं। रुद्र अंतःकरण से सत्वगुण और बाहर से तमोगुण वाले हैं और मैं सर्वथा रजोगुण वाला ही हूँ। इस श्लोक को ध्यान से समझिए। भगवान रुद्र अंतःकरण यानी भीतर से शुद्ध सत्वगुणी है। उनका बाहरी स्वरूप तामसिक प्रतीत होता है, क्योंकि वे संहार के अधिपति है और श्मशान निवासी है। यह केवल संसार को भ्रमित करने के लिए या सृष्टि के चक्र को चलाने के लिए धारण किया गया एक रूप है। और यहाँ भगवान विष्णु के बारे में जो कहा गया है उसे सुनकर कुछ लोग संशय में पड़ सकते हैं। लेकिन मेरे इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी देवता की तुलना करना या किसी को छोटा दिखाना बिल्कुल नहीं है। मेरा एकमात्र लक्ष्य शिव तत्व की उस भ्रांति को दूर करना है जो लोगों ने तमोगुण शब्दों को लेकर पाल रखी है। मैं वही बता रहा हूँ जो पुराणों में स्पष्ट रूप से अंकित है। शास्त्रों की मर्यादा और सत्य को जानना ही हर भक्त का धर्म है। महादेव के गुणों को समझने के लिए अगला प्रमाण हमें स्कंद पुराण की सूत संहिता शिव महात्म्य खंड अध्याय 8 में मिलता है। यहाँ स्पष्ट किया गया है कि महादेवी अपनी विभिन्न शक्तियों से सृष्टि का संचालन कैसे करते हैं। रजोगुण रूप उपाधि को ग्रहण कर तथा रजोगुण को ही अधिष्ठित कर ब्रह्म रूपी महादेव सारे जगत के उत्पादक बनते हैं। तमोगुण रूप उपाधि को ग्रहण कर और सत्वगुण को अधिष्ठित कर विष्णु रूप महादेव सारे जगत के पालक और शासक है। इसी तरह सत्वगुण उपाधि को ग्रहण कर तथा तमोगुण को अधिष्ठित कर रुद्र रूपी महादेव जगत के नाशक है। इसका अर्थ बहुत गहरा है। यह बताता है कि भगवान शिव त्रिदेवों के रूप में प्रकट होकर तीनों गुणों के माध्यम से सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। उत्पत्ति से लेकर संहार तक सब कुछ शिव ही है। जैसे हमने शिव महापुराण में देखा था, वही बात स्कंद पुराण सूत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 40 में भी दोहराई गई है। इससे यह साफ हो जाता है कि शिव तत्व किसी एक गुण यानी तामसिक में कैद नहीं है, बल्कि वे सभी गुणों के नियंता और स्वामी है। इतना सब स्पष्ट होने के बाद भी यदि कुछ लोगों को महादेव केवल तामसिक लगते हैं या उनके भक्तों की निष्ठा पर संदेह होता है, तो उनके लिए महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 18 श्लोक नंबर 61 में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि उपमन्यु के वचनों को बताया है। सूर्य के समान तपते हुए तेजस्वी उपमन्यु ने मेरे समीप कहा था कि जो पाप कर्मी मनुष्य अपने अशुभ आचरणों से कलुषित हो गए हैं, वे तमोगुणी या रजोगुणी वृत्ति के लोग भगवान शिव की शरण नहीं लेते हैं। इसका अर्थ सीधा और स्पष्ट है। जिनका मन बुरे विचारों से भरा है, जो स्वयं रजोगुणी या तामसिक है, वे महादेव के परम पवित्र स्वरूप को कभी समझ ही नहीं सकते। ऐसे लोग केवल भक्तों को भटकाने का काम करते हैं, क्योंकि वे स्वयं सत्य के मार्ग से भटके हुए हैं। भक्तों, किसी की भी बातों को सत्य मानने से पहले स्वयं विचार करें और शास्त्रों का प्रमाण देखें। आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो शिव भक्त का वेश धरकर आपको ज्ञान देने आएंगे, लेकिन वे केवल शिवद्रोह फैलाते हैं। इसलिए हमेशा शास्त्रों की बात सुने, षड्यंत्रकारियों की नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। आशा है कि महादेव के स्वरूप को लेकर आपके मन की सारी शंकाएं दूर हो गई होंगी। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता आदि पराशक्ति।